राम जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम की लीला यानी रामायण को कई बार बनाया गया, पहले भी कई बार बनाया गया, आज भी बार बार बनाए जा रहे हैं। बार बार उसमें छेड़खानी की जा रही है, वक्त के साथ में, समय के साथ में उसमें बदलाव भी किए जा रहे हैं। लेकिन रामायण, हमें अगर नाम सुनते हैं तो सीधे सीधे हमारा दिमाग जाता है रामानंद सागर कृत रामायण पे। मित्रों, उसके जैसा रामायण तो फिलहाल बन ही नहीं सकता है, ना ही उसके जैसा कोई कैरेक्टर मिल सकता है, ना ही उसके जैसा कोई डायरेक्टर मिल सकता है। वो कहानी ही कुछ और बात थी। मित्रों, आप सभी को पता ही है कि आदि पुरुष जो कि रामायण के ऊपर ही बनाया गया है, उसमें आदि पुरुष में रामायण का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया गया है। राम की कथा किस तरह से दिखाई गई है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल एक और रामायण आने की फिराक में है। जी हाँ, आप सभी को मैं बता दूं, एक रामायण जिसे डायरेक्टर नितेश तिवारी बना रहे हैं। और मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि ये रामायण आदि पुरुष से पहले बन जाने वाली रामायण थी। जी हाँ, 2019 से ही इसकी कास्टिंग चल रही है और 2019 से ही लगातार इसके कास्टिंग की जा रही है। कई बार इस पे सुधार किया गया, कई बार इसकी शूटिंग की डेट तय की गई, लेकिन बार बार ये कैंसिल होते रहा। इधर आकर के जब 2022 के अंत में नितेश तिवारी को आदि पुरुष का रिएक्शन पता चला लोगों के द्वारा, तो उन्होंने फिलहाल इसका शूटिंग का डेट कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बाद में बनाता हूं, पहले आदि पुरुष का रिएक्शन देख लेते हैं। आदि पुरुष का रिएक्शन देखने के बाद में नितेश तिवारी फ़िलहाल अपने कुछ कहानियों में भी बदलाव किए हैं और उसके अलावा अपने कहानियों के कास्टिंग भी चेंज कर दिए हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि इस रामायण में राम का किरदार करने वाले थे ऋतिक रोशन। फिलहाल ऋतिक रोशन को उन्होंने बाद में चेंज करके रावण के किरदार में रखा। फिलहाल आदि पुरुष को देखने के बाद में ऋतिक रोशन ने अपना नाम ही वहाँ से हटा लिया कि मैं रामायण में काम नहीं करूँगा, मैं जहाँ हूँ वहीं से ही हूँ। उसके अलावा सीता का किरदार निभाने वाली थी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को भी अपना रास्ता नापना पड़ा और उसके स्थान पे आ गई आलिया भट्ट। अब राम और सीता की जगह पे आ गए हैं रणबीर कपूर और उनकी जो है प्यारी दुलारी जो है आलिया भट्ट। लेकिन फ़िलहाल नितेश तिवारी यानी डायरेक्टर ने उन दोनों को भी चेंज करके अभी राम जो है चेंज कर रहे हैं। फिलहाल राम के किरदार में रणबीर कपूर ही रहने वाले हैं, लेकिन सीता की किरदार भी चेंज कर दिया उन्होंने कहा कि मैं राम तो रणबीर कपूर को ले सकता हूं, लेकिन सीता के लिए किसी और यानी इस अभिनेत्री का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम है, इनको लेकर के इनको अप्रोच किया है और शायद यही फिट बैठ चुके हैं। अब ये फाइनल हो चुके हैं कि हाँ, राम और सीता यही रहेंगे। रावण का किरदार दिया गया है कन्नड़ फिल्म के अभिनेता, माने जाने अभिनेता यश को। जी हाँ, ये करेंगे रावण की भूमिका और इस कहानी में क्या क्या बदलाव होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय हिंदू के हृदय सम्राट सिरमौर कहे जाने वाले बाबा बागेश्वर का इस फिल्म को लेकर के क्या रिएक्शन है। जब उनसे यह बात पूछी गई कि फिर से एक आदि पुरुष के जैसे ही एक मूवी आ रही है जो रामायण के नाम से है और उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, तो बाबा बागेश्वर ने एक ही चीज़ कहा था कि चाहे जो करें फिल्म अभिनेता लोग, डायरेक्टर लोग, एक्टर लोग चाहे जो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आँच आती है, फिल्मों के द्वारा उनका कोई भी प्रकार से मजाक बनाते हैं, तो हमें यह बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आदि पुरुष को देखने के बाद में नितेश तिवारी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि रामायण का सत्यानाश नहीं होना चाहिए। रामायण के ऊपर कंट्रोवर्सी वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने नितेश तिवारी, डायरेक्टर नितेश तिवारी को चिताया भी। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग 2019 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2019 के बाद से न जाने क्यों कास्टिंग नहीं हो पाई या जिस वजह से भी यह फिल्म रोक दिया गया और इसकी शूटिंग जो है 2021 में रखी गई। 2021 और 22 के मध्य में इसकी शूटिंग रखी गई, लेकिन आदि पुरुष को रिएक्शन देखते हुए नितेश तिवारी ने इसके डेट को बढ़ा दिया और उन्होंने एक्टर्स यानी कास्टिंग को भी चेंज कर दिया, एक्टर्स को भी चेंज कर दिया और चेंजिंग करने के बाद में फिलहाल उन्होंने कहा कि 2022 के अंत में इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे, 2023 में इसकी शूटिंग होने लगेगी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई आदि पुरुष के रिलीज़ होने के बाद से, क्योंकि इस फिल्म में भी कुछ ऐसी बातें थी जो कि शायद सनातनियों को, हिंदुओं को अच्छा नहीं लगे, इसलिए इस फिल्म को बदलाव किया गया और इसकी शूटिंग डेट रखी गई है 2023 के अंत में, यानी नवंबर दिसंबर से इसकी शूटिंग चालू हो जाएगी और लगभग 24 या 25 में यह फिल्म रिलीज होने वाली है। ऐसा डायरेक्टर नितेश तिवारी खुद कहते हैं कि इसकी जो है, मैं फिल्म तो बनाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। 2023 या 24 तक इसकी शूटिंग होगी और 25 तक ये फिल्म आ सकती है। फिलहाल मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो
मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी कुछ भी करे, एक चीज़ मैं मात्र इतना कहना चाहूँगा कि जो अभिनेता अपनी स्थान बना चुके हैं, लोगों में एक अलग पहचान बना चुके हैं, जो फिल्मों के हीरो के काम कर चुके हैं, जो हीरोइनियों का काम कर चुके हैं, जो हीरोइन ऐसी हैं जो भद्दी काम कर चुकी हैं, घटिया काम कर चुकी हैं, जिनको एक मात्र एक्टर की निगाह से लोग देखा करते हैं, ऐसे अभिनेता या अभिनेत्रियों को ऐसे फिल्मों में, ख़ास तौर से रामायण और महाभारत ऐसे चीज़ों पे बिल्कुल ना कास्टिंग किया जाए इनकी, क्योंकि इन्हें लोग उस निगाह से नहीं देख पाएंगे जिस निगाह से और जिस भाव से लोग राम और सीता को देखते हैं। तो ऐसे लोगों को ना ही लिया जाए। कोई नए चेहरे के साथ में अगर काम करना शुरू करेंगे तो शायद बात बन पाएगी। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ करके बाकायदे और उस पर अमल करते हुए पूरे भावनात्मक रूप से अगर रामायण का निर्माण करेंगे नितेश तिवारी तो बिल्कुल यह चलेगी, क्योंकि लोग आस्था और विश्वास ही तो चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी भावनाओं को छूने वाला कोई मूवी, कोई फिल्म, कोई ऐसी चीज़ें लोग बनाएं तो सही, लेकिन ऐसी मूवी या ऐसी सीरियल्स की कमी हो गई है आज के समय में। चाहे जितने करोड़ की हो, 500 करोड़ की हो, 10,000 करोड़ की हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, अगर कभी भी किसी भी धर्म को अगर आप टारगेट करके फिल्म बनाओगे तो वह फिल्म पिटेगी ही पिटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो भाई सीधी सी बात है, अगर हमें इतिहास को चेंज करना है तो लोग कभी भी पसंद नहीं करेंगे। अगर हमें गांधी जी को आज दिखाना हो, आज के समय में गांधी जी को दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? गांधी जी को जीन्स पैंट पहना करके और शर्ट पहना करके चश्मे लगा करके दिखाएंगे कि गांधी जी जैसे थे वैसे ही हम दिखाएंगे। इतिहास जैसा था, जो जैसा था, राम को दिखाएंगे तो शर्ट पैंट में नहीं दिखा सकते हैं हम, तो बाइक पे नहीं दिखा सकते उन्हें हम। अगर ऐसा कोई कर रहा है, इंटरटेन के लिए कर रहा है, तो वह इंटरटेन के लिए ही लोग देख सकते हैं, बाकी भावनात्मक रूप से लोग उसे नहीं देख सकेंगे। अगर आप इस तरह के किसी भी धर्म को टारगेट करके कोई फिल्म बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगी, वह चाहे कोई भी हो। अब अंत में सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा कि रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ को बनाने के लिए उस भावना से होकर के गुजरना पड़ता है, जो कि शायद अब रामानंद सागर के बाद से कोई और नहीं कर सकता है। उस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, उस भावना से भावित होना चाहिए, तभी इंसान उस तरह के कैरेक्टर को जन्म दे सकता है, तभी इंसान उस तरह के पात्र को ढूंढ सकता है और उस तरह के रामायण और महाभारत बना सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले के रामायण पहले बन गए थे इसलिए लोग पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उसमें भावनाएं हैं। रामायण और महाभारत के तब के जितने एक्टर थे वह सब उन भावनाओं से होकर के गुजरते थे। उनकी आंखों में आंसू असली वाले आते थे, नकली वाले नहीं। इसलिए अब कितना भी आप रामायण और महाभारत का पुनः निर्माण कर लें, लेकिन उन भावनाओं की कमी की वजह से अब दूसरी रामायण या दूसरा महाभारत उस तरह का नहीं बन सकता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।